इस टाइम पर मैं हूं नीम करोरी बाबा के मंदिर, जो कि कैंची धाम में है। नीम करोरी बाबा के बारे में कुछ हम आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। नीम करोरी बाबा, जिनके भक्त स्टीव जॉब्स से लेके मार्क जुकरबर्ग तक रह चुके हैं। स्टीव जॉब्स ने जब नीम करोरी बाबा से मुलाकात की थी, उसके बाद ही उन्होंने जो है वो अपने एप्पल कंपनी की स्थापना की थी। हालांकि जब तक नीम करोली बाबा जो थे वो समाधि ले चुके थे। और ये बात जो है, क्योंकि स्टीव जॉब्स जो थे वो मार्क जुकरबर्ग के मेंटर थे, गुरु थे, तो स्टीव जॉब्स ने ये बात मार्क जुकरबर्ग को भी बताई और मार्क जुकरबर्ग भी यहीं पर इसी मंदिर में आए थे। और यहाँ पर जब वो आए तो उनको जो है वो उनका मन शांत हुआ। उसके बाद उन्होंने फेसबुक जैसी कंपनी लॉन्च कर दी। नीम करोरी बाबा के भक्त जूलिया रॉबर्ट, एक हॉलीवुड स्टार और एक फेमस साइकोलॉजिस्ट, एक फेमस स्पिरिचुअल गुरु रामदास, जिनका नाम रामदास पड़ा, लेकिन जिनका एक्चुअल नाम क्या था? जिनका एक्चुअल नाम था रिचर्ड एल्पेट। और रिचर्ड एल्पेट जो थे, क्या था वो, एक बार क्योंकि अमेरिका में हमें पता था एक टाइम पर हिप्पी कल्चर था, तो हिप्पी कल्चर था और वहां पर हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग वगैरह चल रही थी। तो क्योंकि वहां पर हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग वगैरह चल रही थी, लोग जो है वो पूरी की पूरी जो वेव थी वो यहाँ पर आती थी। तो यहाँ पर जब रिचर्ड एल्पेट आए, तो रिचर्ड एल्पेट जब यहाँ पर आए तो वो हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग ही कर रहे थे, गाना गा रहे थे, एज अ एक हिप्पी की तरह लग रहे थे। और रिचर्ड एल्पेट की मैं अगर तुम्हें बात बताऊं तो वो कौन थे? वो एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने हार्वर्ड में पढ़ाया हुआ था, स्टूडेंट्स को स्टैनफोर्ड में पढ़ाया हुआ था। और उन्होंने वो रिसर्च कर रहे थे जो साइकेडेलिक ड्रग्स होते हैं जो एलएसडी होती है, ऐसे ड्रग्स जो जो हेलुसिनेशन क्रिएट करते हैं, जो मन में एक फेक शांति क्रिएट करते हैं। तो वो ड्रग्स पर रिसर्च करते थे और उन ड्रग्स को लेते भी थे। तो वो आते हैं बाबा के पास, नीम करोरी बाबा के पास। तो जब वो नीम करोरी बाबा के पास आते हैं, नीम करोरी बाबा से थोड़े से वो प्रभावित होते हैं और नीम करोरी बाबा के पास आते हैं और नीम करोरी बाबा को वो कुछ कुछ थोड़ा बहुत ड्रग्स जो है वो ऑफर करते हैं नीम करोरी बाबा को। तो नीम करोरी बाबा जो है उनसे ड्रग्स लेते हैं। वो क्या करते हैं, जो रिचर्ड एल्पेट हैं, वो नीम करोरी बाबा को थोड़ा नहीं, पूरी की पूरी मुट्ठी भर के जो है वो ड्रग्स दे देते हैं। और नीम करोरी बाबा जैसे उसको खाते हैं उन ड्रग्स को, तो रिचर्ड सोचते हैं, यानी कि रामदास सोचते हैं कि अब नीम करोरी बाबा बचेंगे नहीं, क्योंकि इस टाइम में ही जो है वो इंसान काफी ज्यादा एक्साइट हो जाता है, उसका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, उसके न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो बिगड़ जाते हैं। लेकिन अब बाबा मुश्किल ही बचेंगे, क्योंकि बाबा ने तो एक मुट्ठी ड्रग्स ले लिए हैं। लेकिन घंटे बीतते हैं, दिन बीतते हैं और नीम करोरी बाबा को कुछ नहीं होता। तो इस चीज से जो है वो रिचर्ड एल्पेट यानी कि रामदास बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और वो फिर बाबा के भक्त बन जाते हैं। तो बाबा से वो पूछते हैं कि आपने ऐसा, मतलब आपके अंदर ऐसा क्या है? तो नीम करोरी बाबा कहते हैं, हमारे पास है ध्यान की शक्ति, पावर ऑफ मेडिटेशन। हमारे पास मेडिटेशन की पावर है, जो कि तुमने जो मेरे को ड्रग दिया है वो जस्ट हमारे सेंसेस को ग्रेटिफाई करता है, लेकिन मेडिटेशन जो है वो बियॉन्ड सेंसेस है। और उस मेडिटेशन के सामने जो ड्रग्स हैं वो बहुत छोटे से हैं, वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो जब भी तुम मेडिटेशन करोगे, मेडिटेशन करने के बाद तुम्हें एक्चुअल में रियल पीस प्राप्त होगी, जो कि ड्रग्स से कभी नहीं हो सकती। और ऐसा ही हुआ, कम से कम 400-500 ड्रग्स पर रिसर्च करने के बाद जो रामदास थे वो इसी नतीजे पर पहुंचे। और उन्होंने फिर उसके बाद जो साइकेडेलिक ड्रग्स होते हैं, जो एलएसडीज होते हैं, उन पर रिसर्च करना बंद कर दिया। और फिर उन्होंने एक बुक लिखी, हेयर एंड नाउ, प्रेजेंट मोमेंट पर जो बुक लिखी, और उसमें उन्होंने बताया मेडिटेशन के बारे में, नीम करोरी बाबा से प्रभावित होकर। तो यहाँ पर जो नीम करोरी बाबा है,
ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। और मैं रिकमेंड करना चाहूंगा नीम करौरी बाबा की जो बुक है मिरेकल ऑफ लव, जो कि रामदास ने कंपाइल की है। और अगर आपको मेडिटेशन के बारे में और इंफॉर्मेशन लेनी है, अगर आप एक्चुअल में सीखना चाहते हैं मेडिटेशन को, तो आप मेरे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।